नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज सुनवाई हुई थी, उसमें तमाम साथियों के सवाल आ रहे थे। मैंने वीडियो डाल दिया था कोर्ट रूम का, लेकिन उसमें इंग्लिश में वर्जन होता है तो समझ नहीं आता। तो आज क्या हुआ और क्या सुनवाई फाइनल हुई कि नहीं हुई, इन तमाम सारे सवालों के जवाब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज बहुत ही अच्छी सुनवाई हुई थी, लेकिन मामला फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि तुषार मेहता थे वो दूसरी, मैंने पहले ही बता दिया था सुबह के तुषार मेहता दूसरी बेंच में बिजी थे और आज कई सीनियर एडवोकेट आए नहीं थे कोर्ट वहाँ पे। मतलब आज वो उधर संवैधानिक फीट थी तो उधर ज़्यादातर सीनियर उधर ही बिजी थे, लेकिन पटवारी सर आए, कई अच्छे आर्गूमेंट किए, लेकिन सरकार ने अभी तक जो डेटा मांगा था कोर्ट ने वो डेटा नहीं दिया। लेकिन पटवारी सर ने जो एक डाटा दिया था जो 2023 में संविधान में वहाँ पे संसद में जो किसी सांसद ने मांगा होगा कि कितनी वैकेंसी खाली हैं देश में प्राथमिक की, तो वो वहाँ पे डेटा रखा था, वो संसद का पार्लियामेंट का जो डेटा वहाँ पे रखा था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, तो वो बताया था उस बारे में आज कोर्ट को। तो फिर कोर्ट ने मतलब पूछा है, अब जो लगा सोमवार को सुनवाई डेट दी है, तो सोमवार को उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि मतलब जो राजस्थान का जजमेंट था 25 नवंबर 2021, उससे पहले कितने लोग अपॉइंट हुए हैं, इस जजमेंट के बाद राजस्थान के जजमेंट के बाद कितने अपॉइंट हुए हैं, तो इनके सब डेटा मांगा है। फिर बड़ा पेचीदा सा मामला हो गया, कोर्ट खुद उलझन में पड़ा हुआ है कि इस मामले को हम कैसे सॉर्ट आउट करें और कैसे इस मामले को हम सॉल्व करें। तो मतलब इसमें ये आता है कि मैटर इनकी जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं उनका क्या करेंगे, इन तमाम पे आगे जो सुनवाई होगी सोमवार को, उस पर इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है कि सब्जेक्ट टू आउटकम किन किन की ज्वाइनिंग हो गई हैं और किन किन की नहीं हुई है। जैसे राजस्थान की सब्जेक्ट टू आउटकम पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पंजाब की सब्जेक्ट टू आउटकम पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और केबीएस में सब्जेक्ट टू आउटकम पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और बिहार में जो 7 फेज आया था सब्जेक्ट टू आउटकम पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उनका भी सब्जेक्ट टू आउटकम था, लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट पहले का था, भले ही एग्ज़ाम बाद में हुआ है। लेकिन जो लॉ कहता है कि मतलब आप अगर सबको लाभ दे रहे हैं सब्जेक्ट टू आउटकम को, तो उनको भी दिया जाना चाहिए जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं दी है, उनकी गलती थोड़ी ना है। सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत उनको सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी और कुछ को ज्वाइनिंग दे दी है मध्य प्रदेश में और बिहार में, इन स्टेट में सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत ज्वाइनिंग दे दी है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम है ज्वाइनिंग देंगे तो सबको ज्वाइनिंग देंगे मेरे अनुसार। तो आप सोमवार का वेट कीजिए और सरकार क्या जवाब लेके आती है। आज सरकार से जवाब मांगा था, उनके एवार थे जो तुषार मेहता को ब्रीफ करते हैं वो। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली सोमवार को सरकार क्या जवाब देती है इन पहलुओं पर और क्या सेटिस्फाई कर पाती है कोर्ट को जो अपॉइंटमेंट है उनको सब्जेक्ट टू आउटकम उनको बचाने के लिए। और जिन्होंने, मैं तो बोल रहा हूँ, जिन्होंने 2018 से 23 तक बीएड की है वो भी अपना वहाँ पे प्रतिनिधि पहुँचा है, वहाँ पे अपनी बात रखें, कोर्ट को बताएं, एज एग्जाम्पल दें। जैसे मैं किसी का बता रहे थे, सेशन शून्य था बीएसटीसी का डीएलएड का यूपी में, तो वो उन्होंने इस वजह से बीएड नहीं की, मतलब डीएलएड नहीं की क्योंकि उस टाइम जो उत्तर प्रदेश का सेशन था 2021 का, उसमें सरकार ने डीएलएड नहीं कराई थी। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जैसे जिन्होंने उस टाइम नहीं की थी। और वहाँ पे जैसे ही अपनी एडवोकेट बात रखेंगे कि हम तो अगर ऐसा हमें पता होता तो हम करती नहीं, क्योंकि तो 6 to 8 है और 9 to 10 में वैकेंसी नहीं आती, और हायर करने के लिए 11-12 पढ़ाने के लिए उसमें हमें पीजी करनी होती है 2 साल का, मतलब टोटल 7 ईयर का प्रोग्राम होता है। जब हम जाके इतने पहुँच पाते हैं उधर वैकेंसी नहीं आती। हमें क्या पता था कि ऐसा होगा गैट का, हम तो डीएलएड कर लेते क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आती है उस साइड में। तो एक कोर्ट को बात रखने के लिए आप जो भी हैं साथी वो अपना एडवोकेट ज़रूर रखें, और मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखने की वहाँ पे एडवोकेट रखना चाहिए अब सोमवार को, क्योंकि इसके बाद कोई शोरमाई नहीं है। मेरी जस्ट अभी बात हुई एडवोकेट से, उन्होंने बोला रिव्यू पे, बोला बिल्कुल रिव्यू लगानी चाहिए आप लोगों को। तो साथियों में हम थोड़ी देर बाद अपने जो भी साथी हैं उनके साथ लाइव करेंगे और रिव्यू के बारे में आपको बताएंगे। और अगर आप हमसे रिव्यू में जुड़ना चाहते हैं तो आम तरीके तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @BEDPRT, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, टेलीग्राम पर सर्च करके। तो अखिल भारतीय बीएड संघ के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप रिव्यू के लिए अपडेट आज शाम को 4 बजे के बाद में डाल दी जाएगी। और
जो भी अपडेट आती हैं आपको सोशल मीडिया अकाउंट से, इसके डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक दी हुई हैं टेलीग्राम की, सोशल मीडिया अकाउंट की, वहाँ पर आपको तुरंत सूचना दे दी जाती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनसे तुरंत जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं और जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी सूचना पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आप तक सभी साथियों तक जिससे अपनी आवाज़ है पहुंच सके, क्योंकि ज़्यादा अपने साथी जुड़ेंगे तो हम रेबू में तमाम जो आगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में अपन सफल हो पाएंगे। अगर आपकी क्या राय है, क्या सलाह है, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि रेबू लगाना है नहीं लगाना है। तो आप रेबू पर सभी साथी ज़रूर कमेंट करें और उसके बाद आज ही फिर वीडियो शाम को हम लाइव करेंगे अपनी सभी साथियों के साथ में, जिससे हमको पता लग सके। तो सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।